नमस्कार मित्रों। सर्वप्रथम आप सबको बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान बुद्ध के प्रसंग से एक कथा लेकर आए हैं, निर्वाण और मोक्ष की चाह। भगवान बुद्ध नगर नगर भ्रमण करते हुए अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते थे। एक बार वे कहीं प्रवचन दे रहे थे। एक किसान उनके पास आया। वह प्रणाम करके कहने लगा, भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप अनुमति दे तो पूछूं। बुद्ध ने अनुमति दे दी। किसान ने पूछा, क्षमा करें प्रभु, मैं अल्प बुद्धि हूं, मन में जिज्ञासा है, इसलिए पूछ रहा हूं। आप निर्वाण, मोक्ष आदि की बातें करते हैं, सत्य पाने का उपदेश देते हैं, प्रकाश की राह दिखाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोग मोक्ष, सत्य या प्रकाश को आपके माध्यम से पा सकें। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शाम को आना, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। इससे पहले तुम गांव वालों से पूछ कर आओ कि कौन क्या चाहता है। किसान उनकी बात सुनकर उस समय चला गया। गांव छोटा था, करीब 150-200 घर रहे होंगे। किसान एक एक कर कई घरों में गया और पूछने लगा कि वे क्या चाहते हैं। किसी ने कहा कि मैं बीमार रहता हूं, स्वस्थ हो जाऊं। किसी ने कहा कि अपने लड़के की नौकरी लग जाने की इच्छा है, बस। किसी ने कहा मेरा पोता नहीं है, बस एक पोता हो जाए। किसी ने धन की इच्छा जता दी। इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग इच्छाएं बताई, पर किसान को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कहे कि मैं मोक्ष चाहता हूं या परमात्मा को चाहता हूं, मैं सत्य चाहता हूं या निर्वाण चाहता हूं। किसान ने जिन घरों में पूछताछ की थी, उनमें से अधिकांश मंदिर भी जाते थे और भगवान की पूजा भी करते थे। किसान ने सबकी बातें सुनी तो निराश हो गया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था, अतः भगवान बुद्ध के पास लौटकर गया ही नहीं। भगवान बुद्ध ने रात तक किसान का इंतजार किया। अगले दिन उन्होंने किसान को बुलवाया। उन्होंने किसान से पूछा, तुमने गांव वालों से पूछताछ की, परंतु लौटकर मुझे बताया नहीं। कितने लोग सत्य जानना चाहते हैं, कितने लोग मोक्ष चाहते हैं। किसान हताशा भरे स्वर में बोला, सब अपना अपना दुखड़ा लिए बैठे हैं प्रभु। किसी ने भी सत्य नहीं चाहा, किसी ने निर्वाण या मोक्ष की इच्छा नहीं जताई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तब मैं कैसे किसी को सत्य दूं? परमात्मा को खोजने वाले कितने हैं? सच्चे मन से खोजने वाले को ही अनुभव और ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कोई चाहे तब न सत्य, प्रकाश और मोक्ष मिले, खोजने वाले को ही परमात्मा का अनुभव होता है। आपको यह बोध कथा कैसी लगी और इससे आपने क्या सीख ली, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। ओम।